से 13B का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकलना है। देखिए समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं और विकर्ण दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है समांतर होती है, ठीक है। और ये हो गया हमारा विकर्ण हो गया, इसे हम सीधा खींचेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कह रहा है कि आसन्न भुजाएं 13, 14 है। तो ये जो है बड़ा वाला 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो अब क्या करेंगे कि ये जो है विकर्ण हमारा ये कितना हो जाएगा, 15 होगा, ठीक है। तो इस तरीके अब देखिए समांतर, अब इसका क्या निकलना है, क्षेत्रफल निकलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है कि ये जो लाइन तो यहाँ पे है, सीधा है, ठीक है। इससे कोई देखिए तो टेढ़ा हो गया था। तो हमें क्या करना है कि इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस पार्ट का क्षेत्रफल। तो ये जो है दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो मतलब कि समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण जो है 13 है। तो यहाँ से यहाँ पर विकर्ण जो है 15 है और इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकलना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि A, B, C और ये हो गया D। तो जब ये 13 है तो ये भी हो जाएगा 13, जब ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगा 14। यानी कि देखिए ये जो नीचे वाला त्रिभुज में 13, 14, 15 है और ऊपर वाला मतलब कि त्रिभुज में भी 13, 14, 15 है। यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल 10 आया तो दोनों का क्षेत्रफल 10 दूना 20 हो जाएगा, क्योंकि 10, 10, 20। अगर इसका क्षेत्रफल 50 आया तो उसका क्षेत्रफल भी 50 आना चाहिए, 50, 50, 100। तो एक का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC इसी में, अब ABC में हम लिखेंगे A बराबर कितना दिया है 13 लिख लेते हैं, B बराबर कितना हो जाएगा 14 और ये C बराबर 15, क्योंकि ये हमारा भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जोड़ देंगे 13 प्लस 14 प्लस क्या हो जाएगा 15 बटे में 2, ये है हमारा S। अब जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा मान आएगा, मतलब 13, 14, 15 को जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 हासिल 4, 42 बटे 2। इससे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा S मिल गया कितना 21 यानी कि 21 और ABC का मान है। अब हम हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र होता है हमारा अंडर रूट में क्या होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस क्या होता है C होता है। तो सबसे पहले हम इसमें मान रखेंगे, जैसे कि रूट के अंदर में S कितना है, तो S है हमारा 21, ठीक है। 21 माइनस A कितना है 13 है, 21 माइनस B कितना है 14 है, S फिर 21 लिखेंगे, C कितना है 15 है। अब क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे, बस ये हमारा जो है क्षेत्रफल एक त्रिभुज का आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 21। अब देखिए 21 में से 13 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 13, 8 बचेगा। अब ये गुना हो जाएगा। 21 में से जब 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। 21 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 15, 6, 21 होता है। तो इस तरीके से जब इसे हम कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुना 3, 17 21। जब इसे कटाएंगे तो 4 गुना 2, ये है 7। इसे कटाएंगे तो 3 गुना 2, 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने कुछ नहीं किया है। 21 के जगह पे 7 3 21, 8 के जगह पर 4 गुना 8, ये 7 है और ये 3 गुना 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 7 जो है 2 है, रूट में 2 रहेगा तो 1 7 हो जाएगा, 3 2 है, 1 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 हो गया 2, तो इसका वर्गमूल मतलब 2 हो जाएगा। डबल है तो सिंगल हो जाएगा। अब इसे गुना कर लेंगे तो
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 सते 84 और ये दिया है हमारा किस में, तो सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 84, तो इसका भी कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जब होता है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। तो अब लिखेंगे पूरे ABCD का क्षेत्रफल, लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD का क्षेत्रफल जो कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब 84 आया है ना, तो 84 गुना 2 कर देंगे तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम देखेंगे इनके अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 13 का A है, अब लिखेंगे 13 का B नंबर। ठीक है, तो हमने लिख लिया है ये B क्वेश्चन, जैसे कि दिया है इसमें एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आंगन की 2 आसन्न भुजाएं हैं 26 और 28। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज चलिए हम बना लेते हैं। हमने क्या किया कि समांतर चतुर्भुज बना लिया और ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इसकी भुजाएं हैं 26 और 28। ठीक है, और विकर्ण है 30, तो विकर्ण तो हमारा 30 हो गया, एक 26 है और एक कितना है 28 है। ठीक है, एक 26 हो गया और एक 28 हो गया। तो ये जब 28 है तो ये भी हो जाएगा 28, ये 26 है तो ये भी हो जाएगा 26। यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारा, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो एक का क्षेत्रफल अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि ABCD है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें देखेंगे ABC, ये मतलब कि त्रिभुज हम ABD में चलते हैं। त्रिभुज ABD में A बराबर, जैसे कि भुजा हो जाएगा हमारा 26, B बराबर चलिए 28 ले लेते हैं, C बराबर 30 ले लेते हैं, जो कि ये सभी मीटर में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब S निकाल लेंगे। S बराबर पता है कि क्या होता है, A + B + C बटे में 2। तो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे क्योंकि ABC है, ABC। तो ये हो जाएगा 26 + 28 प्लस क्या होगा 30, और बटे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस सम का इस सभी को जोड़ेंगे। तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 3 और 4 7 1 हासिल 8, 84 बटे 2। तो जब इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, 42 ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो इस तरीके से हमने S का मान कितना प्राप्त किया, 42 मीटर। अब क्या करेंगे कि हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे लिख लेते हैं हीरोन सूत्र C। तो हीरोन सूत्र का जो फार्मूला होता है हम लिख लेंगे यहाँ पर √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, तो यहाँ से हीरोन सूत्र के फार्मूला आप मान रख देंगे। यहाँ पर S का वैल्यू कितना है 42 है, S का वैल्यू 42 - A कितना है यहाँ पर दिया है 26, S है 42 माइनस B कितना है 28 है, S कितना है 42 माइनस C कितना है 30 है। अब क्या करेंगे कि इसे हल कर लेंगे। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 42 गुना 42 में से 26 जब घटाएंगे तो 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा 6, 3 में से यानी कि 16 बचेगा, और 42 में से जब 28 घटेंगे तो 12 में से 8 घटेगा तो बचेगा 4, और ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो 1। 42 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना 12 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि 42 जो है इसे तोड़ लेते हैं। 7 गुने 3 7 के 21 दूना 42, और 16 है तो लिख लेंगे 4 गुना 4, 14 है तो लिख लेंगे 7 गुना 2, 12 है तो लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। 7 है इसमें, इसके अंदर 2 7 है तो एक 7 हो गया, 3 इनके अंदर 2 है, 1 3 हो गया, 2 है इनके अंदर 1, मतलब 2 मिल रहा है यहाँ तो ये 1 2 हो गया, 2 यहाँ पर है तो 1 2 हो गया, 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सब इसमें 2 2 हैं।
तो जैसे ही गुना करेंगे तो 7 के 21, 21 दूने 42 और ये हो जाएगा 4 दूने 8, यानी कि 42 गुना 8 जब गुना करेंगे तो 8 दूने 16 के 6 से लेक और 8 चौका 32 एक 33, यानी कि क्या आया 336 आया। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक त्रिभुज का 336 आया, इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का भी 336, तो जब दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा 336 प्लस 336। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिया है ABCD, अब लिखेंगे सीधा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ABCD का क्षेत्रफल बराबर ये है एक 336 और फिर दूसरा 336, 2 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 3 दूनी 6 7, 720 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया और ये है इसका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।